सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, इन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियून जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसकी जो अपनी स्वाध्याय अभी चलती आ रही थी, पिछले 23 मार्च के बाद से स्वाध्याय का क्रम अपना ऑनलाइन चल रहा था और उसमें प्रवचन सार की स्वाध्याय पूरी होकर फिर 47 नए की चली और 47 नए के उपरांत 47 शक्ति का प्रकरण अपना अधिकार चला था और फिर अपने करीब 1 महीने पहले नियम सार जी की स्वाध्याय ऑनलाइन अपनी प्रारंभ हुई थी। तो जो लोग ऑनलाइन सुन रहे थे तो वो इस क्रम में अपने आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि अभी अपनी जो विषय चल रहा है वो नियम सार जी परमागम की 8वें नंबर की गाथा चल रही है। पेज नंबर आएगा 148 भाग 1 का। इस 8वीं गाथा में आचार्य परमात्मा परमागम का स्वरूप कहते हैं। पहले एक जो शायद 5वें नंबर की गाथा थी, ये 6वें नंबर की, कहा था कि आप्त आगम और तत्वों की श्रद्धा, इसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। वहां एक चर्चा आई थी, वो थोड़ा सा विषय अपन जोड़ लेते हैं जिससे वह अपना क्रम आ जाए। तो वहां ये चर्चा आई थी कि आपने तो मोक्ष का उपाय और उसका फल निर्माण है ये कहने का उपक्रम शुरू किया था। नियम सार, नियम माने नियम से करने योग्य कार्य, दर्शन ज्ञान चारित्र, यानी अपने आत्म स्वरूप की प्रतीति, आत्म स्वरूप का संचेतन और आत्म स्वरूप की लीनता, ये करने लायक कार्य है ऐसा आपने कहा और विपरीत का परिहार कराया। यानी व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र का निषेध किया। और फिर आपने इस गाथा में आकर के व्यवहार सम्यक का स्वरूप क्यों बताया, ये अपने प्रश्न उठ सकता है। नियम सार है ना, तो नियम किसे कहा कि नियम तो कहा दर्शन ज्ञान चारित्र को। दर्शन ज्ञान चारित्र यानी अपने स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप का संचेतन, स्वरूप की लीनता। और सार शब्द क्यों जोड़ा, ये कहा ना, सार शब्द क्यों जोड़ा है कि विपरीत के परिहार के लिए यहां सार शब्द जोड़ा गया है, ऐसी करके गाथा है। तो जब जिसका परिहार करने के लिए सार शब्द जोड़ा, अर्थात जिसका परिहार कराया, उसका स्वरूप क्यों कहते हैं? नियम सार की बात है। तो कहा कि यह जो व्यवहार सम्यक का स्वरूप यहां इस प्रकार सूचित किया कि आप्त की श्रद्धा, यानी आप्त आगम और उसमें कहे गए तत्वार्थ नाम 7 तत्व 9 पदार्थ, उनकी जो श्रद्धा है उसका नाम व्यवहार सम्यक्त है, यानी निश्चय सम्यक्त नहीं है। यही कहा ना। तो क्यों कहा कि इसलिए कहा कि ये निश्चय सम्यक्त के स्वरूप को बताता है।
यह बताता है कि ये जीव जिसकी श्रद्धा परमात्मा नाम आप्त की है, जिसकी श्रद्धा परमात्मा के मुखारविंद से निकले हुए जो चतुर्वचना रूप समस्त वस्तु विस्तार को स्थापित करने में समर्थ ऐसा जो आगम परमागम है, इसकी जिसे श्रद्धा है और उसमें कहे 7 तत्व 9 पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसी जिसको श्रद्धा है, वो व्यवहार सम्यक्ति निश्चय सम्यक्ति है। ये कहना है व्यवहार सम्यक्त से निश्चय सम्यक्त बताया जाता है, व्यवहार सम्यक्त से निश्चय सम्यक्त पाया नहीं जाता, और व्यवहार सम्यक्त से निश्चय सम्यक्त होता है ये भी नहीं है। व्यवहार सम्यक्त के द्वारा यह ज्ञात होता है कि यह जीव मोक्ष मार्गी है और इसको इसके उपाय के फल रूप मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये ज्ञात होता है। तो फिर अब अपने सामने विषय कहां तक आ गया कि आप्त की, आगम की और 7 तत्व 9 पदार्थ की श्रद्धा का नाम व्यवहार सम्यक्त है। यहां तक आ गई बात। तो आप्त किसे कहते हैं, ये पहली बात आई। आप्त किसे कहते हैं? आप्त नाम परमात्मा किसे कहते हैं? कि जिनके 4 घाती कर्मों का नाश हुआ है। ये निमित्त पर से कथन है। निमित्त पर से क्यों कथन है? कि निमित्त में 4 घाती अब संयोग में नहीं है, अर्थात उपादान में उस संबंधी मलिनता का सर्वथा नाश हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या सिद्धि हुई? अपन ने वो बालबोध या वीतराग विज्ञान के जो भाग है ना, उसमें आती है परिभाषा भगवान किसे कहते हैं। मोक्ष महाप्रकाशक में भी आती है कि जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी। हितोपदेश को अपन अभी साइड में रखते हैं। वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, 2 बातें आई ना। तो वीतरागता का अर्थ क्या? कि राग रूपी मलिनता का सर्वथा नाश। तो उनके 4 घाती कर्मों का अभाव हुआ है। इस बात से क्या बताया गया है कि परिणति में किंचित मलिनता शेष नहीं है, वीतरागता उत्पन्न हुई है। और साथ ही कहा 18 दोषों से जो रहित हैं। ये बात भी क्यों बताई? 18 दोषों में क्षुधा, तृषा, भय, उद्वेग आदि 18 दोषों की चर्चा भी निकल गई, हो गई है। उसमें भी इस बात की स्थापना हो गई कि जो श्वेतांबर आदि संप्रदाय हैं, जो भगवान को भूख, प्यास, रोग, औषधि मानते हैं, वो सब काल्पनिक बातें हैं, क्योंकि उनके भगवान के कोई इस प्रकार के दोष अब शेष नहीं है। तो 18 दोषों से रहित हैं और सर्वथा मलिनता राग से रहित हैं, वे परमात्मा हैं। ये करके यहां पर ऐसे करके यहां स्थापना हुई। सर्वज्ञता है तो जिनके ऐसी राग रूपी मलिनता के नाश हो जाने से क्या प्रकट हुआ? जैसे कमीज गंदी थी ना, तो गंदी थी तो धो डाली, तो ये मैल फैल निकल गया। तो अब क्या निकल के आ गया साहब? क्या प्रकट हो गया? कि उसकी उजलाहट प्रकट हो गई। तो ऐसे ये राग रूपी मलिनता 18 महादोषों का परिणति में से सर्वथा नाश हो गया। तो अब क्या प्रकट हो गया? कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो गया। तो ये सर्वज्ञता हुई। और हितोपदेश क्या है? कि उसका नाम आगम है, उसका नाम आगम है। अपनी चर्चा चलती है गाथा नंबर 8 में परमागम किसे कहते हैं। तो आचार्य कुंद भगवान इस महाग्रंथ में 8वीं गाथा में यह सूचित करते हैं कि परमागम किसे कहना, किस ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के मुखार बिंद से निकली हुई जो चतुर्वचन रचना है। चतुर्वचन रचना क्यों कहा?
कि वह वचनों की रचना इस प्रकार की है कि वह जगत के जितने पदार्थ हैं, उनके जितने पर्याय स्वरूप हैं, उनके जितने गुण स्वरूप हैं, उनको स्पष्ट रीति से स्थापित करने में समर्थ है। ऐसी है भगवान परमात्मा की दिव्य ध्वनि आगम, चतुर्वचन रचना है। तो उसमें कोई दो लक्षण कहे कि हाँ कहे, दो लक्षण बताए। पहले तो कहा परमात्मा के मुखारविंद, मुखारविंद है ना, मुख, कहा मुख, वाणी का मुख का निमित्त नैमित्तिक संबंध लौकिक में दिखाई देता है, इसलिए मुखारविंद कहते हैं। वैसे तो भगवान परमात्मा के सर्वांग से वह वाणी खिलती है, सो वह वाणी परमागम है। उसके कोई दो लक्षण कहे कि हाँ इस गाथा में दो लक्षण कहे हैं। कौन कौन से दो लक्षण कहे? कि पूर्वा पर विरोध रहित है। इसमें आया था हम देखो, पूर्वा पर विरोध रहित है। पूर्वा पर विरोध का अर्थ होता है कि इसमें किसी प्रकार का पूर्व में बात कही और बाद में वह बात उल्लंघित हो गई, इसको कहते हैं पूर्वा पर दोष, है ना। तो ऐसा इस जिनवाणी में प्रथम सूत्र से लेकर द्वादशांग रूपी जिनवाणी के अंतिम सूत्र तक चले जाओ, कहीं भी एक बात का आगे चल करके विरोध आ जाएगा, हो जाएगा अथवा होता है, ऐसा नहीं, ऐसी बात है। तो पहला क्या लक्षण आया जिनवाणी का? यानी जिसमें पूर्वा पर विरोध पड़ता हो, जिसमें पूर्व में कुछ और बाद में कुछ आता हो, तो ये समझ लेना ये जिनवाणी नहीं, आगम नहीं है। भले वहां लिखा हो, मंदिर जी में लिखा है साहब, तो जिनवाणी होगी कि वो कहीं लिखी हो, मंदिर में लिखी हो, पुस्तक में लिखी हो, फेसबुक की वॉल पे लिखी हो, व्हाट्सएप के मैसेज पे लिखी हो, कहीं लिखी हो, यदि वह दोष सहित है, पूर्वा पर दोष वाली है, वो आगम नहीं। तो एक लक्षण हुआ, पूर्वा पर दोष रहित होती है जिनवाणी। दूसरा कहा कि भगवान को राग का सर्वथा अभाव होने से पाप सूत्र की भांति हिंसादि पाप क्रिया शून्य होती है, यानी शुद्ध होती है। क्योंकि जैसे मुझे आपसे राग है और चिदानंद जी से द्वेष है, तो मैं वो वाली बात करूंगा कि जिसमें मेरी बात में आपके प्रति का अनुराग झलकेगा और इनके प्रति का द्वेष झलकेगा। ये कौन करेगा? कि जिसको राग द्वेष होएगा, और जिसके राग द्वेष नाम मलिनता का सर्वथा अभाव हुआ है, उनकी वाणी शुद्ध इसलिए है, उसमें कोई किसी के प्रति अच्छा, किसी के प्रति बुरा कहने वाली बात शेष नहीं रहती। ये दो लक्षण कहे। फिर पद्म परम मलधारी मुनिराज, इसके महासमर्थ टीकाकार, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसमें 6 विशेषण कह करके परमागम की महिमा करी। वो विशेषण मैं बहुत संक्षेप में पढ़ देता हूं, देखो, चाहो तो आप 142 पेज निकालना, उसमें टीका की जो बोल्ड लाइन है उसमें से देखते हैं। पहला कहा कि जो परमागम भव्यों को कर्ण रूपी अंजलि से पीने योग्य अमृत है, ये महिमा करी परमागम की। दूसरी बात कही, मुक्ति सुंदरी के मुख का दर्पण है, यानी जिसमें मुक्ति सुंदरी यानी मोक्ष की लक्ष्मी का अथवा मोक्ष रूपी परिणति की शुद्धता पवित्रता का स्वरूप दिखाई देता है। जो संसार समुद्र के महाबमल में निमग्न समस्त भव्य जनों को हस्तावलंबन माने हाथ का टेका देता है। क्या कहा इससे? कि ये जो हम सब इस भव समुद्र में डूब रहे हैं, तो ऐसे भंवर में डूबते जीवों को सहारे रूप है
कि ये जिनवाणी माँ, ये परमागम, ये जिनेन्द्र परमात्मा की हितोपदेशी वाणी ऐसी है कि इसको जिसने पकड़ लिया वो उस भंवर में से निकल जाएगा। जो सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि है, यानी कि यह वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा इसके वैराग्य भाव को सहज ही बताने वाला है। इस शिखामणि का थोड़ा सा अर्थ करते हैं 1 मिनट में, कि जैसे बहुत भीड़ में राजा खड़ा है, राजा ने पहना है मुकुट और मुकुट में लगी है कलगी और कलगी के ऊपर है रत्न, उसका नाम है शिखामणि। अब ऐसी भीड़ में भी आप और हम कैसे पहचान लेते हैं कि ये राजा है? उस कलगी के मणि को देख करके। ऐसी यह जिनवाणी शुद्धात्मा को बताने वाली है। जैसे वह कलगी में लगा हुआ रत्न राजा को बता देता है, ऐसे ये जिनवाणी शुद्धात्मा को बताने वाली है और इसके वैराग्य स्वरूप को बताने वाली, उजागर करने वाली है। अगर 5वां है, देखो, जो कभी नहीं देखा, अजान्या है, अनुभूत, अभी तक अनुभूत किया नहीं, जिसके ऊपर पूर्व में कभी गया नहीं, ऐसे मोक्ष महल की ये प्रथम सीढ़ी है। कौन? जिनवाणी। वो वाली बात भी बराबर है। वो जो छेड़ाला में सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा, वह मार्ग रूप की बात है और ये मार्ग बताने वाली जिनवाणी है, तो मोक्ष महल की इसको प्रथम सीढ़ी कहा। और है कि जो काम भोग से उत्पन्न होते अप्रशस्त राग रूप अंगारों द्वारा सिकते हुए समस्त दीन जनों के महाक्लेश का नाश करने में समर्थ सजल मेघ माने पानी से भरे हुए बादल के समान हैं, उसने वास्तव में 7 तत्व तथा 9 पदार्थ कहे हैं। अपना प्रकरण ये बिल्कुल अंतिम बिंदु पे चल रहा था। अपन ने इतना समय जो इसमें लगाया वो इसलिए लगाया कि एक अपना क्रम अपने को इसका प्राप्त हो जाए। 148 बोला था ना अपन ने? हाँ, 148 नीचे की लाइन जो अभी अपन ने पढ़ा ना, अंतिम बिंदु 6वां। और जो काम भोग से उत्पन्न होते अप्रशस्त राग रूप अंगारों द्वारा सिकते हुए समस्त दीन जनों के महाक्लेश का नाश करने में समर्थ सजल मेघ है। सजल मेघ पानी से भरा हुआ बादल। जैसे यहाँ बहुत तीव्र गर्मी पड़ती हो, जेठ की तीव्र धूप और गर्मी तेज, और वहां पर लोग पानी के बिना, छांव के बिना एकदम गर्मी से बहुत परेशान हैं, तो वे अंगारों में सिक रहे हैं। ऐसे समय में कोई सजल मेघ की बदली आई और आकर के बरस गई, तो क्या हो गया? ऐसा लगा कि बहुत शांति हो गई। होता है ना ऐसा। ऐसे यह 4 गति के दुखों के, क्लेश के अंगारों में, स्वर्ग के वैभव के अंगारों में, नरक की प्रतिकूलताओं के संयोग वाले अंगारों में, मनुष्य में ये रोग दीनता आदि अंगारों में, और सामर्थ्य और निरोगता के अंगारों में सिकता हुआ हैरान है, परेशान है, आकुलित है। ऐसे आकुलित जीवों को यह जिनवाणी सजल मेघ के समान है। मानो बदली बरस गई। कैसे? जो अभी चली थी ना बात सीढ़ी में, कि ये दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत आत्माएं को कैसे क्या क्या हो गया है इनको, कि इन्होंने अपने निज रस के द्वारा उस महामिथ्यात्व को ऐसा दूर कर दिया है कि उसका अंकुर भी अब फिर उत्पन्न नहीं होता। ये हो गई सजल मेघ की वर्षा, और अनादि की आकुलता का वहां पर खात्मा हो गया। कैसा खात्मा हो गया कि अब वह आकुलता नहीं उपजेगी। तो आकुलता मिट गई साहब पूरी, कि पूरी मिट गई की बात नहीं है, आकुलता मिटाने, आकुलता उपजाने वाला मिट गया।
कौन के वह दृष्टि की मिथ्यात्व या दृष्टि की विपरीतता। देखो 149 पे, काम भोग से उत्पन्न होते अप्रशस्त राग, मैला राग, अशुभ राग, अंगारा इस अग्नि से सिकता है। यह जीव संसार में पड़ा हुआ तो आता ना काम भोग। अब जरा इसको मिलाना, चौथी गाथा समय सार जी की और इसमें जो लिया पद्म ब्रह्मधारी देव ने काम भोग से उत्पन्न होते, यहां लिया अप्रशस्त राग और चौथी गाथा में प्रशस्त अप्रशस्त दोनों आए। तो ये मिलान गुरुदेव श्री कराते हैं। देखो, सुध परिचिदान भूदा सबस भी काम भोग बंद कहा। ये सब शैली टीका में ली है। काम भोग से उत्पन्न होता अप्रशस्त राग, भूंडा राग, खराब राग, पाप राग, इससे अंगारों द्वारा सिकता। यह शीतल स्वरूप भगवान आत्मा, इसमें काम भोग के राग तो अंगारे जैसा सिकता है। ऐसे समस्त दीन जनों के, दीन प्राणी जिनकी वासना विषय में जाकर सुख मानती है, सुलगते अंगारों से ये सुलग गया है। भट्टी भट्टी बड़ी है ये जगत की। ऐसे दीन जन जिसको राग में, अप्रशस्त राग में, जिसको प्रेम और सुख मानता है, ये दीन प्राणी है। आत्मा में आनंद है, इसकी इसको खबर नहीं, ये दीन भिखारी है। यहां थोड़ा सा ये देख लेना, ये प्रश्न उत्तर आया है। अप्रशस्त को भट्टी कहा है, प्रशस्त को तो नहीं कहा ना साहब। ये प्रश्न है उसका, प्रश्नकार का प्रश्न ये नहीं है कि अप्रशस्त को भट्टी का है, तो चाहे कोई कह रहा है। उसका प्रश्न है अप्रशस्त को भट्टी कहा है, देख लो साहब, प्रशस्त को नहीं कहा है भट्टी। तो यहां गुरुदेव श्री अपने को बताते हैं कि देखो भाई, जो काम भोग बंधन की जो बात चौथी गाथा में कही, वह व्यापकता से कही गई। वहां पर काम भोग दोनों में क्या ले लेना कि उसमें लिया कि काम माने इच्छा और भोग माने उसको भोगने का। तो ये दोनों भाव जो हैं, यानी प्राप्त करने की इच्छा और उसे प्राप्त करता हुआ हर्षित होना, ये काम भोग, चाहे वो प्रशस्त होए चाहे वो अप्रशस्त हो। लेकिन यहां जब मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव ने स्पष्ट अप्रशस्त कहा है, तो यहां पाप की चर्चा है। जो बात जहां हो वहां वैसी समझना चाहिए। ये देखो गुरुदेव का जवाब, भट्टी है ना, ये तो भाई यहां अप्रशस्त की बात है ना, इसलिए यहां तो जो बात चलती है इसको लेना है। यहां गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि मैं गणधर की गद्दी पर बैठ करके आचार्य भगवंतों के सूत्र का अपन स्वाध्याय करते हैं, वांचन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उसमें जो उनका अभिप्राय है उसकी बात करते हैं, मन मर्जी की बात नहीं करते हैं। कहा कि जो बात जो चलती है ये लेना है। वास्तव में तो काम यानी पर तरफ की इच्छा और इसके भोगना माने उस वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्ष रूप भाव से, शोक रूप भाव से उस प्रकार की हर्ष शोक के राग का वेदन करना, ये भोगना होता है। यह दोनों काम भोग कहे जाते हैं। लो खरेखर तो कर्ता भोक्ता, इसको काम भोग कहते हैं। कर्ता भोक्ता भी वो काम भोग हुआ। काम माने करना, भोग माने भोगना। करना माने मैं परद्रव्य का करता हूं, परद्रव्य मेरा करता है, ये इसका नाम है कर्तापना, और परद्रव्य को मैं भोगता हूं, ये भोक्तापना।
कोई भी विकल्प का कर्ता और भोक्ता होना, इसका नाम काम भोग है। चौथी गाथा में ये अर्थ है, समझ में आया। भगवान आत्मा आनंद की मूर्ति ज्ञायक स्वभाव, इसमें से निकलकर, इसमें से छूटकर, इसमें से खिसक कर, इसको जो कुछ भी राग होता है और उसका अनुभव होता है, वेदन होता है, यह सब काम भोग की वार्ता है और कथा है। क्या मतलब निकला? यह अपना शीतल स्वरूप, यह शांतिनाथ भगवान अपना आत्मा, इससे खिसक करके, ये जो अपनी उपयोग परिणति, इससे खिसक करके भले जिनवाणी की रचना में जाती हो, गाथाओं की टीका में जाती हो, वांचन में जाती हो, भगवान की भक्ति में जाती हो, भगवान के पंच कल्याण, वो तंबू वाले नहीं, असली वाले, उन पंच कल्याणकों को मनाने में जाती हो, वह जितना काम है, वो जितनी राग की वृत्ति है, ये काम है। और वहां पर जो कुछ भी वेदन में मलिनता है ना, वहां थोड़ी कोई निर्मलता का वेदन है। पंच कल्याणक मनाने गए इंद्र, तो वहां मलिनता का अनुभव है कि निर्मलता का अनुभव है? मलिनता का अनुभव है। और वहां हर्षित होता हुआ उस राग का जो अनुभव हो रहा है, इसका नाम भोग की कथा, काम की कथा, भोग की कथा। वो अर्थ बराबर व्यापकता से लेना। यहां अप्रशस्त की बात कही है, उतना लेना। इसमें से निकलकर जिसको राग होता है और राग को अनुभवता है, यह सब काम भोग की वार्ता और कथा है। समझ में आया? इसमें फिर इसी के नीचे पैराग्राफ में आ गया है कि इस परमागम में वास्तव में 7 तत्व और 9 पदार्थ कहे गए हैं। तत्तच्छा इति भणिदा, सब उद्गल काय धर्म आदि सबको यहाँ तत्वार्थ कहा है। ये बात पॉइंट अपने को 2 लाइन पकड़ना है। ये जो नीचे बोल्ड लाइन के ऊपर की 2 लाइन देखो, 7 तत्व कहे गए हैं, 9 पदार्थ कहे गए हैं। 7 तत्व और 9 पदार्थ, ये इस प्रकार की भाषा यहाँ पद्म मलधारी देव ने कही। क्या कही कि आगम में क्या कहा है? आगम में 7 तत्व और 9 पदार्थ कहे गए हैं। तो इसका अर्थ क्या कि यहाँ द्रव्य कहे गए हैं और द्रव्यों की पर्याय कही गई, ये वाली बात आ गई। तो यहां तत्वार्थ में द्रव्य लेना, ऐसा यहां गुरुदेव श्री ने खुलासा किया। 7 तत्व कहो, 9 पदार्थ कहो, द्रव्य कहो, क्योंकि इसके बाद 9वें नंबर की गाथा आएगी, उसमें 6 द्रव्य का नाम बताएंगे। 9 नंबर की गाथा में 6 द्रव्य के नाम बताएंगे। तो फिर जीव की चर्चा करेंगे, सब चर्चा करेंगे। तो इसमें देखो 9वीं गाथा में 6 द्रव्य आएंगे। तत्तच्छा इति भणिदा, सब उद्गल काय धर्म, सबको यहाँ तत्वार्थ कहा है। ऐसे भगवान के परमागम, इन्होंने माने परमागम ने 7 तत्व और 9 पदार्थ कहे हैं। इस ही प्रकार अब यहाँ पर पद्म प्रमलधारी देव आचार्य समंत भद्र का श्लोक 42 नंबर का यहाँ उद्धृत करके अपनी बात को और पुष्ट करते हैं। इसी प्रकार आचार्य देव श्री समंत भद्र स्वामी ने रतन करण श्रावकाचार में 42वें श्लोक द्वारा कहा है, अन्यूनम अतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीता निस्संदेहम वेद यदा होस्तज्ञानमागमिनः। वेदाय ये शब्द जरा यहाँ किया है ना, वेदाय शब्द, तो वेद और ये दोनों के बीच में लकीर रखना है। कितना ध्यान! आत्म अनुभवी पूज्य गुरुदेव श्री एक एक बात अपने अंतर अनुभव की स्याही में से डुबो डुबो करके कहते हैं। वो लिखते नहीं थे, कहते हैं। और वहां कोई व्याकरण संबंधी भी कदाचित चूक हो तो उसे पकड़ लेते थे
और व्याकरण के जो विद्वान पंडित हिम्मत भाई जी थे आदि जो भी वहां थे, राम जी भाई थे, उनसे चर्चा करके कि भाई ये सुधारो, आगे कोई पढ़ने वाले को भूल नहीं होनी चाहिए। वेद, ये देखो अपन ने इसलिए पढ़ा, ऊपर पढ़ा ना, वेद फिर हाइफन लगाए आड़ा डैश, फिर या लिखा है। यदि ये नहीं लिखो तो वेदय हो जाएगा, तो वेदय में वेदन नहीं लेना है। यहां कहना है कि जो न्यूनता बिना, यानी आगम के ज्ञान में न्यूनता नहीं होती, कमी नहीं होती, और यानी कम हो ये आगम ज्ञान नहीं, आगम नहीं, न्यूनता बिना, अधिकता बिना, अधिकता भी नहीं होती, अतिरेक नहीं होता। जैसा होए वैसा, जैसा भगवान ने कहा होए वैसा ही कहा जाए, इसको आगम कहते हैं। आगम में मनमर्जी नहीं चलती, विपरीतता तो नहीं चलेगी, ये बात तो 100% ठीक ही है, लेकिन न्यूनता भी नहीं चलेगी और अधिकता भी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी माने होती ही नहीं चलेगी का अर्थ है कि तुम यदि चला रहे हो तो वो आगम नहीं बचा, ये कहना चाहिए। न्यूनता बिना, अधिकता बिना अतिरिक्त नहीं होता, जैसा होता है वैसा भगवान ने कहा होए, इसको आगम कहिए। इसका नाम आगम का ज्ञान। अमस्तु नहीं आता अपने 10 बोल में, कम माने तो मिथ्यात्व, अधिक माने तो मिथ्यात्व, विपरीत माने तो मिथ्यात्व। कम, अधिक और विपरीत ये सब मिथ्यात्व में आया ना, तो कम, अधिक, विपरीत मिथ्यात्व में आया। तो कम, अधिक, विपरीत बताए वो आगम नहीं। तो आगम क्या कि जो ना जिसमें न्यूनता है, न अधिकता है, न विपरीतता है। ये 42वें श्लोक रतनकंड श्रावकाचार्य से आगम की व्याख्या करते हैं। 10 प्रकार का मिथ्यात्व, इस प्रकार न्यूनता नहीं, जैसा स्वरूप है उसी रीति से वीतराग वाणी कहती है। इससे अधिकता नहीं, विशेषपना बताना ये भी वाणी नहीं है। विपरीतता बिना, यानी विपरीतता नहीं, यथा तथ जैसा है वैसा। यथा माने वैसा, तथ माने जैसा, यथा तत् जैसा है वैसा वस्तु स्वरूप को निस्संदेह पने जानते हैं। कौन? आगमियों। इसमें एक शब्द आया आगमियों। आगमियों माने आगमवंत, आगम को जानने वाले, वे वस्तु स्वरूप को निस्संदेह पने जानते हैं। तो इसका मतलब क्या निकला? आगम को जो जानते हैं वे वस्तु स्वरूप को निस्संदेह पने सत्य जानते हैं, यानी आगम में सत्य कहा जाता है। ये अर्थ निकला। उसको आगमियों ऐसा लेना, आगमियों ज्ञान सम्यक ज्ञान कहते हैं। आगमियों यानी ज्ञान में कमपना नहीं, अधिकपना नहीं, विपरीतपना नहीं। वीतराग की वाणी में ये कम, अधिक अथवा विपरीत होता नहीं। ऐसा जिसको ज्ञान, उस ज्ञान को आगमियों शास्त्र के जानने वाले उसको ज्ञान कहते हैं, यानी दूसरे को ज्ञान नहीं कहते। कहो समझ में आया? समन्वभद्राचार्य रतनकंड श्रावकाचार्य, इसमें इन्होंने कहा कि कम, अधिक और विपरीत रहित जो यथार्थ ज्ञान, उसको आगमियों माने आगमवंत, आगम को जानने वाले, उसको ज्ञान कहते हैं। कुछ भी कम, अधिक, फेर फार, इसको आगमी ज्ञान कहते नहीं। ये आगम का ज्ञान बताया। अपन 15 नंबर का कलश पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर अपनी आगे 9 नंबर की गाथा की स्वाध्याय शुरू करेंगे। ललित ललितम शुद्धम निर्वाण कारण कारणम निखिल भविनामे तत्कर्णामृतम जिन्सद्वचः भव परिभवारण्य ज्वालितस्विषां प्रसमे जलम प्रतिदिनमहं वन्दे
वंदम सदा जिन योगी भी। जो जिन वचन ललित में ललित हैं, ललित कहते हैं सुंदर को, ललित शब्द आता है ना, ललित माने सुंदर। तो इसमें 2 बार ये प्रयोग किया। ये पद्म ब्रह्मचारी देव के जो कलश हैं वो अलंकारिक रूप से, साहित्यिक रूप से, उसके अंतरंग के भाव की गंभीरता के रूप से कोई अद्भुत कलश है। देखो ललितम ललितम, फिर मिलाया है निर्वाण कारण कारणम, ऐसा मिलाया है ना पहली लाइन में। तो ललितम ललितम तो सुंदर में सुंदर, सुंदर में सुंदर को अपन दूसरे क्या शब्द में कह सकते हैं चिदानंद जी? अति सुंदर। सुंदर में सुंदर कहना हो तो अति सुंदर, तो वो कहा ललित ललितम। और फिर निर्वाण कारणम, यहां थोड़ा दूसरा है। निर्वाण के कारण का कारण है ये। निर्वाण का कारण कौन? के मोक्ष का मार्ग, और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का कारण कौन? के ये जिनागम। ऐसे कहा जो जिन वचन, यह जिनागम, यह जिनेन्द्र परमात्मा के वचन सुंदर में सुंदर हैं, जो शुद्ध हैं, जो निर्वाण के कारण का कारण है, जो सर्व जीवों के करणों को अमृत है। इसमें थोड़ी बात कहेंगे गुरुदेव। अब क्योंकि अपने पास समय पूरा हो रहा है तो बस इतना अर्थ करके आगे गुरुदेव की व्याख्या अपन कर लेंगे 15वें नंबर कलश की। इसमें ये कहेंगे, वो जरा यहां याद रखना कि वो पीछे के कलश में कहा था भव्य जीवों को कर्ण अंजलि से अमृत के समान पीने योग्य है जिनागम। किसको कहा था? भव्य जीवों को। और यहां भवी का अर्थ है सर्वजीव। वहां भव्य जीव का अर्थ है कि जिनकी होनहार पक गई है वे भव्य, वहां ऐसे लिया, यहां ऐसे लिया। तो इसमें कोई फर्क है कि ये तो कहने वाले मुनिराज की, आचार्य भगवान की उस समय की विकल्प रूप जो दशा है उसमें जो कहना, लेकिन जो कहना है वही पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है ना। जो कहना है वो पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। सर्व जीवों के कर्णों को अमृत है। फिर कहा जो भव रूपी, इसमें है ना भव परिभव अराण, ये 2 बार शब्दों का प्रयोग किया इसमें। ललितम ललित ललितम निर्वाण कारण कारणम। फिर यहां आकर के कहा कि भव परिभव अरण्य। भव परिभव माने भव, एक भव नहीं। हम और आप कब से हैं? अनादि से। अनादि से हैं तो कहां रहे हैं? एक भव में, भव में। तो भव में ये भव रूपी अरण्य माने जंगल, और उसमें लगी पड़ी है आग, उग्र दावानल। काय की आग लगी है? कि पर में से सुख खोजने की, और पर में से सुख मिलेगा, और मैं पर हूं, और मैं राग हूं, और राग से सुखी होऊंगा, इसकी आग लगी पड़ी है, उग्र दावानल। उग्र दावानल को शमन करने में यह जिनागम, यह परमागम, यह जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी जल है। और देखो जो जैन योगियों द्वारा सदा वंद्य है, जैन योगी जिनेन्द्र परमात्मा के कहे हुए तत्वार्थ को जानकर, जिन्होंने अपने उपयोग को अपने उपयोग स्वरूप आत्मा से युक्त कर दिया है, ऐसे वे योगी महाराज आचार्य कुंद भगवान, अमृतचंद्र भगवान, पूज्यपाद स्वामी, समंत भद्र स्वामी आदि अनेक आचार्य भगवंत योगियों को यह जिनवाणी सदा वंद्य है। प्रतिदिन मह्यम वंदे वंदम सदा जिन योगी भी। यह जिन भगवान के सदवचन को, सम्यक जिनागम को मैं प्रतिदिन वंदना करता हूं। अपनी शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय में चले।